समाजवादी पार्टी से वो भंग हो चुका है। चौहान समाज को जो यह आप आरोप लगा रहे हैं कि जहां चौहान को टिकट मिलता है वहां चले जाएं। देखिए, यही दारा सिंह चौहान को टिकट मिला था, चले गए वो। नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी से मिला था। उस समय भी मेरा जाकर बूथ देख लीजिए। जब धारा के विपरीत आप काम करेंगे तो आप बूथ हार जाएंगे। मेरे गांव की स्थिति है, देखिए मेरे गांव के प्रधान है, मेरे गांव की स्थिति है। मेरे गांव में मल्लाह, मेरे गांव में राजभर, मेरे गांव में चौहान, मेरे गांव में निषाद, मेरे गांव में जो है गुप्ता, मेरे गांव में सोनकर, मेरे गांव में गोंड, मेरे गांव में प्रजापति। इतनी जातियों का मेरा गांव है। आप बता दीजिए कि मैं कितना मेहनत से अपने समाज की गाली सुनकर, सुधाकर सिंह विधायक हैं, उनसे आज पूछ लीजिए, 303 वोट अभी इसी चुनाव में मैं उनको चौहानों को दिलाया था। अब कोई यह कहे कि 300 बूथ में हार गया है, सही है। राजीव कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान नहीं खतरे में है। सच पूछिए तो राजीव राय खतरे में है, इसलिए कि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं जितना संसद का बजट है उतना इनकम टैक्स देता हूँ, और मेरे जो जीत का प्रमाण पत्र जो है मऊ का जिलाधिकारी लिख के दस्तखत करके और रखे हुए हैं। मुझको 4 तारीख को केवल रिसीव करना है। इस तरह का बोली बोलने वाला। सुनिए, कल्पनाथ राय से बड़ा कोई यहाँ मऊ में नेता आज तक नहीं हुआ है। कल्पनाथ राय भी इस तरह की बात नहीं करते थे, और कल्पनाथ राय गरीब आदमी के पैर पर गिर जाते थे जीतने के लिए। लेकिन यह घमंडी राय जो है, इस घमंड में चकनाचूर है, और निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएगा यह। और घमंडी राय इसको हम लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे। आपके साथ कितने लोग पार्टी में छोड़े हैं? आप मेरे साथ इतने लोग पार्टी में छोड़े हैं। देखिए, जोगेंद्र यादव जी हैं, जोगेंद्र यादव जी ने किसी मीडिया के सामने कह दिया, जोगेंद्र जी ने जो समय छप रहा था पेपर में और सोशल मीडिया पर, कि क्या समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार अपना सपा का यहाँ चेंज कर सकती है। तो इन्होंने बता दिया था कि बिल्कुल कर सकती है, कई जगह चेंज हुआ, यहाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस आदमी ने वर्कर मीटिंग में कहा कि कौन जोगेंद्र राय है, जोगेंद्र यादव है जो इस तरह से कह रहा है। मैं 2014 में आया, 24 में लड़ रहा हूँ, 29 में भी मैं ही लड़ूंगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 2014 में आप आए और 2024 में यहाँ से भभुआ बिहार चले जाएंगे या तो बंगलौर चले जाएंगे। चौहान आपका नाम चल रहा था। भभुआ बिहार वाले ये जो है उनकी पोलिंग आप उनकी संभाल लीजिए, क्या वोट पाते हैं, और इनके माँ बाप किसको वोट देते हैं। आज भी भाजपा आपका नाम चल रहा था, आपका नाम चल रहा था, वो कटा है। आपके हिसाब से किसको टिकट मिला चाहिए था? पार्टी छोड़ी है, सभी राजनीतिक दल, इसका जवाब दे दें, सभी राजनीतिक दल आज की स्थिति में जाति समीकरण में टिकट बांट रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शुभ भाजपा हो, और चाहे ये जो है हमारी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी। आप ऐसे जाति आधार पर टिकट बंट रहा है। तो यहाँ जाति के आधार पर चौहान को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजभर लड़ाएगी तो मैं वहाँ से चौहान लड़ाऊंगा। आप अपना नाम लेना चाह रहे थे क्या? आपकी सेटिंग चल रही थी, वो गड़बड़ हो गई, इसी वजह से छोड़े। सेटिंग का मतलब नहीं है। हाँ, आपका नाम चल रहा था, वर्कर था मैं। हाँ, आपका नाम चल रहा था ना। मैं जाति के नाम पर टिकट नहीं मांग रहा। नहीं, आपके नाम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। और टिकट कटने की वजह से आप इस्तीफा दे रहे हैं? टिकट कटे, बहुत बार टिकट कटा है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब हद हो गई। जब घमंडी राय ऐसे लोग उम्मीदवार आएंगे तब हम आप इस सवाल से क्यों हट रहे हैं कि क्या ऐसे टाइम पे आपने पार्टी छोड़ी है? क्या बीएसपी की तरफ से आपको कोई बड़ा ऑफर है क्या? मायावती भी आने वाली है, वेट कर रहे हैं किसी ऑफर? मायावती भी आने वाली है, कहीं से ऑफर आने का वेट नहीं कर रहे हैं। यार समाज की तरह जाति बंधन में बंध गए हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ऐसे टाइम पे पार्टी छोड़े हैं, क्या आपको बीएसपी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर है? देखिए, बीएसपी हो चाहे भाजपा हो, किसी का कोई ऑफर नहीं। मेरा जो है, आप त्याग पत्र पढ़े होंगे, मैंने न चाहते हुए भी दुखित मन से व्यथित होकर
उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दुखित मन से व्यथित होकर न चाहते हुए भी आपको त्याग पत्र दे रहा हूं। कितने लोग हैं और आपके आप साथ मेरा त्याग पत्र स्वीकार वाले? कर लें। इनका परिचय है सुशीला राजभर, ये महिला सभा की प्रदेश सचिव है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कुल कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? तमाम लोग हैं, देखिए इसमें कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? अरे हजारों की संख्या में है। आज के बाद हम कल से चलेंगे, सुनिए, कल हम चलेंगे। किसके साथ? आज सुनिए, बात मेरी सुन लीजिए। हम लोग देखिए, हम राजीव राय को हराने के लिए, उसके लिए कटिबद्ध है, और कटिबद्ध इसलिए है, राजीव राय के साथ कपिल देव यादव के हत्यारे, मोचू यादव के हत्यारे, पवन यादव के हत्यारे, और हथनी के प्रधान नाम नहीं याद है, हथनी के प्रधान के हत्यारे यादव, सभी लोग राजीव राय की गाड़ी में घूम रहे हैं। इसलिए हमारा अगला कदम जो आप पूछ रहे हैं, हम निकलेंगे यहाँ से और कपिल देव यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, और इसके बाद हम निकलेंगे। कपिल देव यादव अमर रहे, राजीव राय मुर्दाबाद। क्या समाजवादी पार्टी में चौहानों को सम्मान नहीं मिल रहा है क्या? अरे चौहानों का सम्मान आप बता दीजिए जाहिद बाबू, अरे आसिफ जी आप बता दीजिए कि मैं बता दिया कि 63 टिकट में आप एक राजभर को दे दिए। प्रजापति की संख्या कितना है, पाल की संख्या कितनी है, सबको आपने टिकट दे दिया, और चौहान को एक भी टिकट नहीं दिया। चौहान मरमाहत है। आज चौहान, जो आप चौहान पर लेबी लगा देते हैं कि भाजपा ही है, आज चौहान जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार था, मूड बनाए हुए था, लेकिन वह सोच रहा था कि अपने समाज के किसी चौहान को, जो बहुत ही पुराने हमारे पार्टी के नेता हैं, भारतीय क्रांति दल से आज तक, चाह रहा था कि उनको टिकट मिले, हम उनको अपोजिशन की पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को हराने का नारा देते देते इतना मजबूत कर दिया, क्या आप भी कहीं न कहीं हराने के नाम पे राजू राय को मजबूत तो नहीं करेंगे? अपोजिशन पार्टी, सुनिए, अपोजिशन पार्टी यह कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज देकर हिंदुस्तान के लोगों को भिखारी बनाना चाहती है। और आज जो एनडी गठबंधन है, एनडी गठबंधन माने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वह कह रहा है कि हम 10 किलो। इंडिया गठबंधन आप भी कहते हैं, तमाम सारे लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन नहीं है, बल्कि वह इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस।